तो हेलो गाइस, कंपटीशन ख़त्म हो चुका है और आप लोग को जो पहला हम लोग का जो लिप था स्क्वाट का, तो स्क्वाट का हम लोग ने ओपनर हम लोग ने रखा था 150 का, हम लोगों ने ओपन रखा था। तो हम लोग ने ये सोच के ओपन रखा था क्योंकि जिम में नॉर्मली हम लोग 140 का 4 reps या 5 reps हम लोग करते थे, लेकिन 140 का हम लोग ने स्टेज में हम लोग ने जब स्टेज में हम लोग ने ओपन का पूरा मतलब फिक्स करके रखा था कि ओपन हम लोग रखेंगे 150 का। लेकिन लास्ट पॉइंट में हम लोग ने सोचा कि हम लोग अपना जिम में कॉमर्शियल जिम है, उसमें तो रबर प्लेट है, रबर प्लेट से हम लोग करते हैं वर्कआउट। जो अपना प्रेप करते हैं वो रबर प्लेट में करते हैं और आयरन प्लेट में कुछ अलग ही फील रहता है उसमें। तो हम लोग ने सोचा होगा कि पहला लिफ्ट फेल कर जाए, तो हम लोग ने सोचा था कि पहला लिफ्ट हम लोग पास करेंगे, उसका सेकंड लिफ्ट हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो ठीक, तो सेकंड अटैम्प्ट में भी हम लोग ने मतलब सोचा था कि 150 प्लस हम लोग करेंगे, 155.5 आसपास हम लोग सोचे हुए थे। बट एक फ्रेंड है, उसने बोला ये मतलब ये सजेस्ट किया है कि तीनों लिफ्ट परफॉर्म अच्छा जाना चाहिए, तीनों के मतलब तीनों लिफ्ट कोई एक होता है ना कि फॉल नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर जाना चाहिए। तो हम लोग ने फिर सेकंड अटैम्प्ट में भी हम लोग ने 147.5 हम लोग ने अटैम्प्ट किया, वो भी बढ़िया निकला। और उसमें आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में 140 हम लोग ने अटैम्प्ट लिया था, उसमें कुछ ज़्यादा हम लोग डीप चल गए, जबकि थोड़ा सा पैरेलल जाना चाहिए। अब उसमें हम लोग गए 140 में हम लोग इतना डीप गए कि थोड़ा सा हम लोग को लिफ्ट करने में थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा हेवी लग रहा है। बाद में हम लोगों ने देखा कि खुद का वीडियो हम लोगों ने देखा कि कुछ ज़्यादा डीप हम लोग चल गए, तो पैरेलल में हम लोग को मतलब जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग डीप में चल गए। लेकिन सेकंड लिफ्ट में हम लोग ने थोड़ा सा पैरेलल हम लोग गए और अच्छा खासा 147.5 अच्छा खासा लिफ्ट हुआ। तो हम लोग ने ये मतलब और ये थर्ड अटेम्प्ट में हम लोग ने डिसाइड किया कि 147.5 का हम लोग तो अटेम्प्ट हम लोग लिए, ये पास ही हुआ है। तो 160 का हम लोग ने कुछ दिन पहले हम लोग जिम में खुद हम लोग ना PR हम लोग अपना चेक किए, तो 160 का चल रहा था। तो हम लोग ने ये सोचा कि चल रहा है तो 150.5 क्यों ले, जब अच्छा खासा चल रहा है तो ले लेते हैं 160। तो 160 का हम लोग ने अटेम्प्ट लिया, अच्छा खासा गया वो भी। तो थोड़ा सा हेवी लगा लिफ्ट करने में, तो हेवी लगा, लेकिन बट कंफर्म मतलब हम लोग को उसमें दो वाइट दो मतलब थर्ड लिफ्ट में 160 का जो हम लोग का अटेम्प्ट लिया, उसमें हम लोग का 2 वाइट लाइट हम लोग को मिला और एक हम लोग को रेड मिला। तो थोड़ा सा डीप हम लोग नहीं गए, हल्का सा वो जाना चाहिए था, 1 इंच हम लोग को जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा माइनर हो गया, हल्का सा माइनर थोड़ा सा इशूज़ हो गया और कुछ ज़्यादा नहीं। इस कंपटीशन से अगर हम बोलेंगे तो मतलब प्रेप करने के लिए मतलब हमको समय मिला था और नहीं भी मिला था, लेकिन जितना हम लोग जितना अपना खुद का बेस्ट देना चाहते थे उतना हम लोग ने दिया। जिम में अपना प्रेप करना और स्टेज पे परफॉर्म करना मतलब ज़मीन आसमान का डिफरेंस पता चलता है। तो वहाँ का माहौल और जिम का माहौल बहुत डिफरेंस रहता है। अब वहाँ हम लोग मतलब एक वो बात हमको सीखने को मिला कि आप यहाँ से माइंड सोच के जो चलते हो वो वहाँ जाके वो होता नहीं है। आपको वहाँ मतलब माहौल ही ऐसे देखने को मिल जाता है ना कि नर्वसनेस आ ही जाएगा। अगर बोलोगे अगर 2 3 4 5 कोई खेल रहा है लगातार वो खेलते जा रहा है, तो उसको ये समझ आ जाता है कि गेम है, बस ये मतलब होता है ना कि उसको नर्वस कभी मतलब उसको होना ही नहीं है और होता ही नहीं है। और मेरा फर्स्ट
फर्स्ट गेम था, ठीक है, पीआई के अंडर ये फर्स्ट गेम था, जो थोड़ा सा नर्वस थे हम, और पहले से माइंड सोच के गए थे कि हम लोग टोटल हम लोग 470 या 480 आसपास हम लोग अपना टोटल एसबीडी लेके आए। लेकिन मैटर ये हो गया कि थोड़ा सा मतलब खुद के गलती के चलते हम दूसरों को ब्लेम क्यों करेंगे, खुद के बेवकूफ़ के चलते वो नहीं आ पाया, वही ये बात है। टोटल एसबीडी हम लोग उतना सोचे थे लेकिन उतना आ नहीं पाया, खुद से मतलब डिसअपॉइंट है। टोटल में कम हम लोग का आया है 455, मतलब टोटल एसबीडी आया है, लेकिन खुद से हम डिसअपॉइंट है, दूसरों को नहीं ब्लेम कर रहे हैं, खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं कि खुद को मेरा गलती है, फर्स्ट गलती था जो हम लोग मतलब स्क्वाड में मतलब ठीक है, बट होता है ना कि हम लोग का जो जिसमें होता है ना कि जिसमें इशूज़ आ रहा था पहले से ही, और वहाँ भी वही चीज़ हुआ। और यह आप बेंच में भी देख सकते हो, बेंच में मेरा पहले भी इशूज़ आ रहा था कि जब हीट करते थे, ठीक है, बेंच के यहाँ से लेके आते थे, जब यहाँ हम लास्ट एंडिंग में जब पुश करते थे तो ये मेरा हाथ मतलब जिम पे भी नॉर्मल यहाँ से यहाँ ऐसे फिसल जाता था, ठीक है, यहाँ से यहाँ हल्का सा घिसक जाता था। तो वहाँ भी वही चीज़ हुआ। पहला अटैम्प्ट हम लोग ने मतलब पहले ही सोचे थे कि जब हम लोग का अच्छा चल रहा है 110 kg का हम लोग जब रेप मार रहे हैं, तो हम लोग ने सोचा कि 110 का ही ओपन रखेंगे, क्योंकि बेंच थोड़ा सा हम लोग का स्ट्रॉन्ग था। तो वहाँ हम लोग ने 110 का पहला अटैम्प्ट लिया, पास हुआ। सेकंड अटैम्प्ट भी हम लोग ने 115 kg का हम लोग ने सेकंड अटैम्प्ट लिया। उसमें भी क्या हुआ कि वही इशूज़ आ गया मेरा, जो कि जिम में हर बार मेरे साथ होता है, हाथ मतलब यहाँ से यहाँ मेरा फिसल गया, फिसला नहीं, बस हल्का सा लिटिल फिंगर हल्का सा मेरा ऐसे उठ गया। तो उसे मैं अब जज भी है, थोड़ा सा जज थे, उन लोग भी छोटा गलती को मतलब जितना माइनर गलती रहेगा फिर भी वो पकड़ लेते हैं। तो वो चीज़ गलती मेरा पकड़ लिया गया, तो उसमें मेरा आँख को फॉल दे दिया, नो लिप दे दिया गया। तो थर्ड लिप में हम लोग ने ये सोचा कि थर्ड लिप में हम लोग क्यों बर्बाद करें, ले तो सकते थे कि 170.5 kg अपना ले सकते थे, लेकिन हम लोग ने ये डिसाइड किया कि क्यों इतना पता है ना कि क्यों लेंगे, अटैम्प्ट को अपना ख़राब नहीं करना चाहिए। तो हम लोग ने फिर सेम वेट ही किया, 115 kg का ही किया, थर्ड लिफ्ट में आराम से गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर बोले तो बहुत कुछ मतलब छोटा चीज़ हमको वहाँ सीखने को मिला कि आप क्या करो, मतलब किस तरह करते हो, किस तरह नहीं, एक छोटा चीज़, एक माइनर चीज़ वहाँ हम लोग को मतलब सीखने को मिल गया। और दूसरा है कि मेरा ये गलती था कि जो प्रॉपर हम शूज़ यूज़ कर रहे थे, जो जिम में प्रॉपर यूज़ कर रहे थे, वो वहाँ जाके हम क्या किया, नया शूज़ लिए थे, उसको हम थोड़ा पुराना नहीं, हम उसको रगड़े नहीं थे, तो थोड़ा सा नया था, तो थोड़ा सा वहाँ पे मेरा गलती है, मतलब मेरा खुद ही का ही गलती है, दूसरों को क्या हम बोलेंगे, खुद का ही गलती है। अब उसके बाद हम लोग का डेट का भी सेशन आया, तो वहाँ भी हम लोग ये डिसाइड किए थे कि पहले जो हम लोग वार्म अप किए वही हम लोग ने किया, 130 का हम लोग ने पहला वार्म अप किया, उसका 150 का हम लोग ने वार्म अप किया, लास्ट वार्म अप हम लोग ने किया 167.5 kg, ठीक है, 167.5 kg का हम लोग ने लास्ट जो वार्म अप था, तो लास्ट वार्म अप हम लोग ले लिया। उसके बाद हम लोग का मेन अटैम्प्ट आ गया 180। इसमें भी आप देख सकते हो कि छोटा गलती मेरा कितना नुकसान करके गया है। इसमें भी जो शुरू अटैम्प्ट हुआ उसमें भी आप लोग देखें कि स्पीड कितना था, लेकिन ये लेफ्ट हैंड मेरा धोखा दे दिया, क्योंकि जिम में भी मेरा वही चीज़ हो रहा था कि छूटता था। तो प्रैक्टिस जिस तरह करोगे उस तरह ही मतलब स्टेज में परफॉर्म करोगे, ये देखने को हमको मिला है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी वही गलती हो गया।
सेकेंड अटेम्प्ट ये हुआ कि जो न्यू शूज़ हम लिए थे उसको रगड़े नहीं थे, पुराना नहीं किए थे, ये सबसे बड़ा गलती था। तो जब सेकेंड अटेम्प्ट लिया 180 का, क्योंकि हमको सेव करना था, इसलिए हमको सेव करना था क्योंकि बेंच इंडिविजुअल हम लिए हुए थे। अगर बेंच अगर हमको बचाना था, सिल्वर लग रहा था, अगर उसको अगर डेट हम नहीं बचाते, तो डेट अगर नहीं बचाते, प्लेस अगर नहीं कर रहा थे, तो सीधी बात है कि जो सिल्वर आ रहा था वो भी चल जाता। तो हम लोग ने सेम वेट ही किया, कोई हम लोगों ने वेट बढ़ाया नहीं, 180 का ही रखा। लेकिन 190 का हम लोग कर सकते थे, लेकिन बट हम लोग ने 180 का ही किया। सेकंड लिफ्ट में भी ये हुआ कि लिफ्ट तो हुआ लेकिन नया जूता था और क्या बोलेंगे, चौक गिरा हुआ था, हम देखे नहीं। लिफ्ट करने के चक्कर में हम गलती कर दिए, उसको थोड़ा सा पैर से साफ़ नहीं किए। तो लास्ट में क्या हुआ कि मेरा वही चीज़ हुआ कि लेफ्ट पैर थोड़ा सा हल्का लिफ्ट लॉक हुआ, लिफ्ट किए, लॉक हुआ, लॉक के लास्ट एंडिंग में हल्का सा मेरा थोड़ा सा स्लिप किया, फॉल दे दिया। थर्ड अटेम्प्ट में भी हम लोग सोचे कि क्या हो गया भाई, इस तरह तो होना नहीं था, लेकिन इस तरह हुआ। मतलब क्या बोले कि किस्मत ख़राब था मेरा। तो थर्ड अटेम्प्ट में भी हम लोग ने क्या किया कि थर्ड अटेम्प्ट में भी हम लोग ने सेम वेट को रखा। उस टाइम जो रेगुलर यहाँ जिम में जो शूज़ से हम वर्कआउट कर रहे थे, जो प्रेप चल रहा था मेरा, वही शूज़ फिर हम चेंज किए। फ्रेंड था मेरा, वो हमको बोला कि पुराना शूज़ है, वही मैं कर रहा था ना तुम, तो भाई उसी में करो। चेंज करके तो मतलब क्या फ़ायदा, नया शूज़ पूरा वो भी हमको मतलब बोलने लग गया, लेकिन सही बोला। तो बाद में फिर हम चेंज किए अपना शूज़, पुराना शूज़ हम लिए, उसमें कोई गलती नहीं हुआ। लेकिन मतलब 180 भी लास्ट अटेम्प्ट में मतलब इतना थकावट लग रहा था ना, मतलब जिस हिसाब से मतलब 10 मिनट 15 मिनट का गैप होना चाहिए, लेकिन वहाँ मतलब हो रहा था कि 20 मिनट 25 मिनट बहुत ज़्यादा हम लोग को गैप मिल रहा था। तो बॉडी जिस टाइम गर्म रहता है, हीट रहता है, तो उस टाइम ही मतलब 10 मिनट का अगर गैप भी मिलेगा, 15 मिनट का भी, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उतना। मतलब होता है ना कि इतना चल जाता है, लेकिन 20 मिनट 25 मिनट इतना वेट करना पड़ रहा था। तो बॉडी तो आपका फिर ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद तो आपको पता है कि वो हीट नहीं कर पाओगे, बॉडी थोड़ा सा थक जाता है। तीनों हम लोग ये SBD हम लोग लिए, लेकिन SBD मतलब आप लोगे लास्ट डेडलिफ्ट सेशन आते आते तक बॉडी इतना थक जाता है कि जो आपका PR चल रहा है या चलना चाहिए, वो लास्ट में क्या हो जाता है कि वो लिफ्ट होगा ही नहीं, बॉडी पहले पूरा थक के रहता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एगो बोलेंगे तो एगो चीज़ हमको सीखने को मिला है कि कभी भी अगर जो शूज़ से आप अगर अपना जिम में प्रेप कर रहे हो, उस शूज़ को ही आप स्टेज पे परफॉर्म करो। ये मेरा PI का फर्स्ट गेम था। पहले खेले थे, लेकिन वो सब इतना मेरा मेन वो गोल नहीं था। मेरा मेन गोल था और है भी कि हमको PI हमको खेलना है, नेशनल हमको खेलना है। नेशनल के लिए हम लोग इस बार मतलब नहीं कर पाए, वो हम लोग का गलती था। लेकिन हाँ, हमसे भी ज़्यादा मतलब 5 साल 6 साल 7 साल मेहनत करके लड़का लोग आया था, खुद मेरा कैटेगरी में, सब जूनियर में भी और सीनियर में भी 5 6 7 साल का वो मेहनत करके आया है, तभी जाके वो नेशनल के लिए क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। और दूसरा है कि हम 2 साल ट्रेनिंग किए, 2023 में ये गेम खेलना स्टार्ट किए थे, वो भी लोकल आप बोल सकते हो। धनबाद वगैरह में ये सब होता है, रांची वगैरह में ये सब होता है मतलब। तो ये सब थोड़ा ये मेरा ये गेम नहीं था, मेरा मेन गेम था PI। तो PI था, तो PI के लिए हम कितने दिन से हम वेट कर रहे थे कि कब आए और हम खेले। लेकिन 2 साल मेहनत किए, 2 साल मेहनत के बाद हमको सिल्वर मेडल मिला है, लेकिन बहुत मायने रखता है मेरे लिए।
खासकर मेरे लिए। जो 2 साल 3 साल 4 साल वो खेला है वो लड़का, उसके लिए मायने भी रखता है और नहीं भी मायने रखता है। उसके लिए इसलिए मायने नहीं रखता, उसको गोल्ड चाहिए, सीधी बात है, नेशनल उसको खेलना है। अब मेरे लिए ये चीज़ है कि मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि पीआई का फर्स्ट गेम में ही सिल्वर मेडल लेके आना बहुत अहमियत मतलब अपने खुद के लिए हमको मतलब देता है। लेकिन कुछ गलती हम किए, वो गलती नहीं करना चाहिए था, लेकिन छोटा वो चीज़ हम गलती कर दिए। वो सबसे हम बहुत कुछ सीखे कि दोबारा ये चीज़ गलती नहीं होना चाहिए। जो गलती जो हुआ वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो दोबारा ये चीज़ हम रिपीट नहीं करेंगे। सिल्वर लगा इससे हम खुश हैं कि खुद के मेहनत से खुद के दम से ये मेडल लेके आए। और हमको किसी चीज़ का दुख नहीं है इस बात का कि सिल्वर मेडल लगा, गोल्ड लगना था लेकिन नहीं लगा, सिल्वर मेडल लगा। लेकिन हमसे भी ज़्यादा 2 साल 3 साल ट्रेनिंग करके आया लड़का, वो मायने रखता है कि वो कितने साल से कर रहा है और हम कितने साल से कर रहे हैं। 5 साल 6 साल 7 साल से मेहनत करके आया है लड़का, वो मेहनत उसका बोलेगा, हार्डवर्क उसका बोलेगा। हम यहाँ 2 साल से हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। 2 साल में हम फर्स्ट गेम में ही पीआई का फर्स्ट गेम जो हम सिल्वर लेके आए, जो मेरा खुद का जो बेस्ट हम अपना लाइफ का देना चाहते थे बेंच में, वो हम बेंच में हम दिए, जो सिल्वर लगा। बस इससे हम लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत कोई हमको तो बोल रहा था कि तेरा गोल्ड लग रहा था, तुम ये गलती किया, ठीक है। उन लोग भी समझता है कि मतलब जो हमसे रिलेट मतलब है, जो हमसे रिलेट करता है, उन लोग सब जानता है कि कितना मेहनत करके यहाँ तक हम गए थे, ठीक है। और किसी दूसरे का दम में हम नहीं गए थे, खुद का दम और खुद का हार्डवर्क करके हम गए हुए थे। तो ठीक है, इस बार नहीं हो पाया, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट बार होगा। इस बार हमको ये चीज़ सीखने को मिला कि इतना में नहीं होने वाला है, इससे और हम लोग को थोड़ा हार्डवर्क पे जाना है और मेहनत करना है हम लोग को। इतना में कुछ होने वाला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। इतना भैया लोग थे वहाँ, बहुत कुछ मतलब हमको सपोर्ट किया। हमसे भी सीनियर था, 30 अराउंड 35 अराउंड एज के मतलब था उन लोग का एज। उन लोग इतना हमको मोटिवेट किया, उन लोग बताए ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो। बड़ा जो होता है ना कि बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला। हमको बहुत कोई मतलब वहाँ देख रहा था हमको कि के लड़का है, ये बाप कौन लड़का है। शरीर देख के ऐसा लग रहा था कि ये मतलब स्टेरॉयड लेके बैठा हुआ है, ट्रेनर बॉल लेके बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो है अपना हार्डवर्क है। बहुत कोई काम को तो बोल रहा था, लेकिन हम सीधी बात बोले कि भाई हार्डवर्क है और कुछ है नहीं। कोई अब अगर बोलोगे कि शॉर्टकट हम पकड़े हुए हैं, तो शॉर्टकट कुछ नहीं पकड़े हैं भाई। मेहनत करके यहाँ तक हम आए हैं। जो शरीर मेरा बना है वो मेहनत करके बनाया है, किसी शॉर्टकट तरीके से हम नहीं गए हैं और ना ही आगे लाइफ में आगे कभी नहीं जाएंगे, सीधी बात है। जो शॉर्टकट तरीके से उस दिन हमको पता चला, बहुत गेम जब भी खेलते हैं सब पता चल जाता है कि कौन शॉर्टकट तरीके से यहाँ आया है और गेम खेल रहा है। तो स्टेट में कर सकते हो, नेशनल में कभी नहीं कर सकते हो। नेशनल में डोप टेस्ट में पकड़ाओगे ना तो सारा करियर ख़त्म हो जाएगा इसमें। तो ये सब में हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो अपना मेहनत से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। इस बार नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। डिमोटिवेट नहीं हुए, गिव अप नहीं किए। आगे जो हमको करना है वो आगे हम करेंगे, निश्चित है। बस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कल से हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। कुछ दिन के लिए हम थोड़ा सा रेस्ट लिए थे, तो रेस्ट अभी लिए थे तो थोड़ा सा रिकवर हो गया बॉडी। अब हम लोग कल से फिर हम लोग का ट्रेनिंग चलेगा। अब जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम अनुसार हम लोग का कल से ट्रेनिंग चलेगा। फिर अपना ट्रेनिंग में अभी फिर करेंगे, बैठेंगे। अभी कल से फिर ट्रेनिंग स्टार्ट। पसंद आया हो, ठीक है, अपने भाई को लाइक समय ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। और जितना कुछ बताना था, जो करना था वो आप लोग को बता दिए, ठीक है।
ये हम अपना एक्सक्यूज़ेस नहीं दिए मतलब अपना ये एक्सक्यूज़ेस नहीं दिए कि मतलब वहाँ का मैट अच्छा नहीं था, वहाँ पाउडर गिरा हुआ था इस चलते नहीं हुआ, ये एक्सक्यूज़ेस नहीं दे रहे हैं। कुछ मेरा भी फॉल्ट है, मेरा भी गलती है कि जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, ठीक है, मेरा भी गलती है। तो पहले भी हम ये आप लोग को हम बोले ही थे कि इस मतलब गेम खेल के ही पता चलेगा, वहाँ जाके परफॉर्म के बाद ही पता चलेगा कि मतलब क्या हुआ है और क्या नहीं, ठीक है। और पहले तो ये डिसाइड भी नहीं किए थे कितना टोटल आएगा कितना नहीं, लेकिन डिसाइड किए थे 470 या 480 हम लोग डिसाइड किए थे, लेकिन वो आ नहीं पाया मेरे गलती चलते। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आएगा, आज नहीं आया है कल आएगा, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा बोलेंगे कुछ नहीं, अपने भाई को लाइक शेयर कमेंट और ऐसे सपोर्ट करो। और नेवर गिव अप, और आगे हम लोग मेहनत करेंगे, ठीक है। और अपने भाई से ऐसे ही सपोर्ट में रहे और अपने भाई को ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट ऐसे ही प्यार दे अपने भाई को। नेक्स्ट बार इससे और बढ़िया हम लोग करके निकलेंगे और बढ़िया कमबैक करेंगे, ठीक है। और डिमोटिवेट नहीं होना है, डिमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।